अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुकास्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 के हवाले से जो एग्ज़ाम होने वाला है, टेंटेटिवली डेट है अभी 4 जून। तो उसी के हवाले से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2023 के लाए। एंड उसी के हवाले से अगर आपको पता होगा कि हमने पिछले साल जो है गारंटीड क्वेश्चंस जो है लाए थे, एंड उसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, डायरेक्ट एंड भी इनडायरेक्ट भी, जिसका प्रूफ हमारे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। तो इसी हवाले से हम गारंटीड क्वेश्चंस 2.0 ला रहे हैं, जो कि कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है एक ही वीडियो में। उसमें जो पिछले साल हमने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उनमें भी अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड मैथ्स भी। तो इस ईयर जो है हम कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। बट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, कंसेप्ट वाइज आ सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लेना इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द ज़ूलॉजी पार्ट। इसके बाद बॉटनी आएगा, इसी तरीके से जो केमिस्ट्री है वो भी आएगा, एंड मैथ्स भी आएगा। तो आप अच्छे से देखते रहिए। सो our question number first is, in which of the following phylum की बात करना है, में से क्वेश्चन है। द माउथ कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। माउथ में होता है, उनके माउथ में होता है कि रास्पिंग ऑर्गन, जिससे हम रेड्यूला कहते हैं। आपको वो फाइलम का नाम बताना है। एनालिडा में नहीं होता है, इसके हेलमेंथिस में नहीं होता, हेमिकॉर्डेट में नहीं होता। मोलस्कस इज द करेक्ट ऑप्शन। मोलस्का इज द फाइलम इन विच द माउथ कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट द मिसमैच। आपको मिसमैच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच नहीं होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम जो है चार एग्जांपल से, ए है फेरिटिमा एनालिडाई, एनालिडा के एग्जांपल है, इट्स करेक्ट। क्यूकेमेरिया इकाइनोडर्मेटा, ये करेक्ट है। साइकोग्लॉसिस हेमिकॉन्डेटा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो पे वो जो है यहाँ पर एम्फीबिया लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एम्फीबिया, इट शुड बी एवज। अगर यहाँ पर एवज लिखा हुआ होगा तो इट विल बी करेक्ट, बट यहाँ पर एवज लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर एम्फीबिया है। दिस इज अ मिसमैच, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is from the digestion and absorption from human physiology. Let's see the question. In which part from the following esophagus opens? तो एलिमेंट्री कैनाल का जो इसोफेगस होता है वो किस पार्ट में ओपन होता है? आप देख सकते हो जो इसोफेगस है वो स्टमक में खुलता है, ऐसे आप देख सकते हो स्टमक में। तो इस स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता है। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। बट यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो सी कम जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इन तीन में से आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पहला पार्ट होता है दैट इज़ फंडस। बट फंडस में ये ओपन नहीं होता, इसोफेगस फंडस में ओपन नहीं होता, ये यहाँ पर ये फंडस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द कार्डियक, यहाँ पर पाइलोरिक होता है। कार्डियक विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कार्डियक पार्ट फ्रॉम ऑफ द स्टमक in which the esophagus opens. This will be the correct option. Let's move to the next question. रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइनड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइन होते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। तो सिंपली आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर बताना है। तो द सेल्स विल बी सर्टाल सेल्स। ऑप्शन में कोई सर्टाल सेल्स नहीं है, लीडिंग सेल्स नहीं होते, इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं होते, फिमरे नहीं होते, नॉन ऑफ द अबव। यानी कि अगर सर्टाल सेल्स हो गए तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डाइजेशन से क्वेश्चन है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? तो सिंपली इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं, डिप्योडॉन्ट नहीं कहते, हेटेरोडॉन्ट नहीं कहते, पेप्ले भी नहीं कहते। थीकोडॉन्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, select the cells that wrap around the capillaries of the glomerulus. excretory products and elimination, उसमें से क्वेश्चन है हमसे पोडोसाइट्स। कुफर सेल्स लिवर के होते हैं। ये तो हम लोकोमोशन एंड मस्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ सकते हो ये दो सेल्स। तो पोडोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बॉटनी का क्वेश्चन है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन इन ग्रासेस, ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन का मोड जो कॉमन होता है? दैट इज़ विंड पॉलिनेशन, याद रख लीजिएगा। वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, एयर पॉलिनेशन नहीं होता, नॉन नहीं होते। आप बोल क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल एंड बाइवेलेंट्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कंटेन, उसमें उनमें क्या होता है? उनके में होते हैं 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमेर्स होते हैं। सेंट्रो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9।
बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स इज अननोन। पता है दे आर एब्सेंट। इन एब्सेंट किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, फंगल सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, माइक्रोबियल सेल्स में एब्सेंट नहीं होते, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। आंसर है फर्स्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स ऑन एन एवरेज कितने टाइम उसको ब्रीथ कर सकता है? तो इट इज सॉरी, इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 12 to 16 टाइम्स इज पर मिनट ब्रीथ कर सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज मिलेट्स करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज कौन सा करे? ऑलिगोन्यूरिया नहीं होता है, हेमेटोन्यूरिया नहीं होता है, एन्यूरिया नहीं होता है, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पे ध्यान रख लीजिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है, जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ स्चर्स ऑफ ह्यूमन सिकल में जो होते हैं, दैट आर नॉट हिंज जॉइंट्स, दैट आर नॉट साइनोवियल जॉइंट, दिस आर नॉट कार्टिलेजिनस जॉइंट, दिस फाइबर जॉइंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, इन मेमेलियन वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट जो पहले दो होते हैं एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, उसके नीचे होते हैं ना वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल्स होते हैं मेमेलियन मेमल्स के, तो विच टाइप ऑफ मसल्स ऑफ फाउंड, उनमें कौन से फाउंड मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल्स तो नहीं होते हैं, फ्लैजिलल मसल्स तो नहीं है, स्केलेटल मसल तो नहीं, पेप्लेर मसल इज द करेक्ट ऑप्शन इज एंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हमें बतानी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। स्केल लीव्स ऑफ ओनियन एंड स्पाइनस ऑफ प्रिकली पेयर। स्पाइनस ऑफ प्रिकली पेयर तो होते हैं, बट इसका जो सेम है वो स्केल लीव्स ऑफ ओनियन नहीं होते, दैट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टेंड्रिल्स ऑफ वाइटीज एंड थॉर्न्स ऑफ कैरिशिया कैरिसा गलत है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, none of the above is the correct option. Question number 15 from the molecular genetics. Density gradient centrifugation process was used by, किसने इस्तेमाल किया था? वाटसन एंड क्रिक ने नहीं किया था, उसने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। बैलेंस एंड स्टॉल यहाँ पर देख सकते हो, मॉर्गन ने नहीं दिया था। ये दो ऑप्शन आप कंफ्यूज कर सकते हो। यहाँ पर है स्टॉल एंड मेसल्सन, मेसल्सन उसका नाम था, मेलेंसन नहीं था, तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टॉल एंड मेसल्सन और मेसल्सन और स्टॉल। एनिमल किंगडम से और एक क्वेश्चन है, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। उनमें से मिसिंग लिंक जो है उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं आर्चियोप्टेरिक्स। आर्चियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। सेल में से क्वेश्चन है, क्लास ऑफ एंजाइम्स कंटेन इन लाइसोसोम में कौन सा क्लास होता है? दैट इज लाइगेज नहीं होते, ये तो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। लाइज नहीं होते, ट्रांसफेरेज नहीं होते, हाइड्रोलाइज इज करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोलाइज आर द क्लास ऑफ एंजाइम्स कंटेन इन लाइसोसोम्स। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस इन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन, वो कौन सा टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। हाँ जी, यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन है। ओके, गोनाडोट्रोपिन यहाँ पर देख सकते हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। GRH इज द करेक्ट ऑप्शन, GRH। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज, वो किस तरीके किस में यूज़ होते हैं? वो तो यूज़ होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, इस करेक्ट ऑप्शन। ये एप्लीकेशन स्टार्स में नहीं होता, वेक्टर्स को भी नहीं, नॉट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, क्रीनेशन इज द श्रंकन अपीयरेंस ऑफ, क्रीनेशन एक अपीयरेंस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है? श्रंकन अपीयरेंस होती है इरिथ्रोसाइट्स की, इरिथ्रोसाइट्स की श्रंकन अपीयरेंस होती है। RBCs की श्रंकन अपीयरेंस, WBCs एंड प्लेटलेट्स की नहीं होती है। इरिथ्रोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। These were the 20 questions from the zoology part of your 11th and 12th। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज इंसेक्ट पेस्ट्स आर रेजिस्टेंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ दिस बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरियम की बात कर रहा है, विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड बायोपेस्टिसाइड, जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एज बायोपेस्टिसाइड। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी द बैसिलस थुरिंजेंसिस।
ओके, यानी कि जो BT है, BT पे आपका क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फोर्टिफाइड वीट। जो कि बायो फोर्टिफाइड वीट है वो इन ऑप्शंस में कौन सा नहीं है, एंड नॉट पे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन चार ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस हैं दैट इज हिमग्री, सोनालिका, शरबत सोनारा, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करेंगे ये तीन तो है, ये तीन तो है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कमेंसलिज्म इज विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं तो उनमें से जो रिलेशनशिप कमेंसलिज्म है, आपको बताना है कि जो है ये किस टाइप की रिलेशनशिप है। इसमें फ़ायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, दोनों स्पीशीज़ की बात करनी है। नेगेटिव तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ पॉजिटिव एंड ज़ीरो। Positive and zero. The correct option will be A. Commensalism is plus zero type of relationship. Let's move to the next question. इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग जो है, आप लोग जो है ध्यान रख लीजिएगा, ये आ सकता है ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के लिए जो कि करेक्ट है वो कौन सा है इन तीन ऑप्शंस में से, इन चार ऑप्शंस में से। ओके, जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो पहला है ऑप्शन है कनेक्ट्स बून विद मसल। तो ये बून विद मसल ये गलत है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं करता है बून को मसल के साथ। कनेक्ट्स मसल विद मसल, मसल को मसल के साथ कनेक्ट करना ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन कनेक्ट्स कार्टिलेज विद कार्टिलेज, कार्टिलेज को कार्टिलेज के साथ, ये भी करेक्ट नहीं है। सो आवर क्वेश्चन जो आंसर है दैट विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज द लिगामेंट्स कनेक्ट्स बून विद बून। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दैट विल बी द D part, none of the above. Let's move to the next question. So in the botany part, the question number 5th is disorder, यानी कि Mendelian genetics क्वेश्चन है, disorder in which valine is replaced by glutamic acid। क्वेश्चन है जो कि पूछ सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड नन। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी नन, बिकॉज एक डिसऑर्डर हमारे पास है दैट इज ऑलमोस्ट सिकल सेल एनीमिया, इन विच द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, नॉट वेलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड। इस पे ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज डी, नन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज द फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज नेम द प्लांट हार्मोन की बात करनी है विच इज यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस। कौन सा हार्मोन करता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द आंसर विल बी जिबरलिन। जिबरलिन इज द हार्मोन, प्लांट हार्मोन विच इज यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर है दैट इज बी, जिबरलिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कनकेनावेलिन ए इज, कनकेनावेलिन ए इज, ये क्या है? ये लैक्टिन है, ये अल्कनाइड है, ये पिगमेंट है, या कुछ और है? जो हमारा पर क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर है ए, दैट इज लैक्टिन। जो कनकेनावेलिन ए है दैट इज व्हाट, दैट इज लैक्टिन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन। बेटा ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इस पर बहुत 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 ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुकास्ट वाले इस ईयर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन। के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है? मैग्नीशियम तो नहीं है, मैग्नीज तो नहीं है, नाइट्रोजन तो नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, दैट इज बोरान। बोरान इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर पोलन जर्मिनेशन। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज बोरान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 from the Mendelian genetics, find out the example of dominant epitasis है। एग्जाम्पल हमें ढूंढ के लेनी है। जो एग्जाम्पल है करेक्ट इसके लिए है दैट इज फ्रूट कलर इन स्क्वैश। द बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, बी, दैट इज फ्रूट कलर इन स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 10 says
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सीधे ही बोल गया है। इकोलॉजी का क्वेश्चन है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है इन में से वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फ्रूट चेन इज ऑलवेज जिगजैग, नहीं होती है, ऑलवेज नहीं होती है। फ्रूट चेन इज ऑलवेज कर्व, नहीं होती है। फ्रूट चेन इज ऑलवेज सर्कुलर, नहीं होती है। जो क्वेश्चन का सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज द सी पार्ट। फ्रूट चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस कॉस्ट वाले। Let's move to the next question. जो question है that is the NCERT based question, question number 11, site for formation of glycoproteins and glycolipids is। question number 11 है जो इसका ऑप्शन है that is Golgi bodies, because site of formation of glycoproteins और glycolipids की जो site होती हैं that is Golgi apparatus और Golgi bodies। question number रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इन्वॉल्वड इन, ये किस में इन्वॉल्व है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कास्ट वाले इस ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज द ऑप्शन विल बी प्रोटीन सिंथेसिस बी। प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, एनाटॉमी से क्वेश्चन है। मेरिस्टम विच ओकर्स बिटवीन मेजर टिश्यूज़, मेजर टिश्यूज़ के जो उनके दरमियान जो कौन सा टिश्यू जो है दैट ओकर होता है। ओके, होता है। ओके, जो इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टम नहीं होता है, लेटरल मेरिस्टम नहीं होता है, इंटरकैरी मेरिस्टम होता है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इस कास्ट वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, इनकरेक्ट पूछते हैं या करेक्ट पूछते हैं या नॉट पूछते हैं कभी कभार, तो इनकरेक्ट हमें बताना इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है। लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। तो ऑप्शन है हमारे पास सिंपोर्ट, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, करेक्ट है। एंटीपोर्ट, मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी मीन्स अपोजिट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत हो गया। यूनिपोर्ट, जो मॉलिक्यूल्स मूव इन बोथ डायरेक्शन, बल्कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, तो यूनिपोर्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज ज़ाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ज़ाइगोटिक मियोसिस किस में होती है, टिक देना क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास में ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इन द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडस, कोलाइडस में कौन ओकर होता है सेल में, कुछ दैट इज एंजाइम्स। द पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज from microbes, select the organism used in production of citric acid। citric acid को कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है प्रोडक्शन में मदद करता है, इस्तेमाल होता है। एस्टोबैक्टर एसिडाई नहीं होता है, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस नहीं होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम नहीं होता है, बल्कि ब्यूटाइलिक एसिड में होता है। एस्परजिलस निगर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी में से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू की बात नहीं कर रहा है। तो जो हमारे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के बॉटनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सैक्रेड ग्रोव है। तो इसका आंसर है बॉटनिकल गार्डन। जब द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म में कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज द IAA। ओके, काइनेटिन नहीं होता, साइटोकाइनिन नहीं होता, एब्सिसिक एसिड नहीं होता, बल्कि IA इज द करेक्ट ऑप्शन। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्साइन इज मेड अप ऑफ, पैक्टिन का नहीं होता है, काइटिन का नहीं होता, सेलुलोज का नहीं होता, बल्कि स्पोरोपोलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका होता है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। डेट्रीबोरस ब्रेक डाउन डेट्राइट्स, ओके, स्मॉल पार्टिकल्स में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो फ्रेगमेंटेशन है, ह्यूमिफिकेशन नहीं होते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं, एनाबॉलिज्म नहीं होता, बल्कि रेस्पिरेशन का पार्ट है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फ्रेगमेंटेशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो नेट गेन कितना होता है ATP का, जब एक ईच मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स किस में, पायरुविक एसिड में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सिंपली 2। नंबर 23 सिलेक्ट द बेसिक अमीनो एसिड, सिलेक्ट करना है इनमें से जो हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड होता है, दैट इज लाइसिन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है किसकी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस की वो किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मॉर्गन ने दी थी वो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है दैट इज बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ऑड वन आउट। ट्रांसलेशन भी होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ट्रांसक्रिप्शन भी होते हैं, इनान तो किसी बात नहीं है। ट्रांसपायरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक इट विल बी आस्क्ड इन लाइक ओपेरॉन द रेस्पेक्टिव जीन्स कोड फॉर। इन जीन्स जो है इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बोलना है जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। ओके, ए जीन का है ट्रांसस्टाइलेज, ओके। सेकंड का है रिप्रेसर प्रोटीन, ओके। थर्ड का है वाई जीन, वाई जीन यानी कि वाई जीन परमीज, ओके। तो यहाँ पर बच गया जेड जीन, जेड जीन का तो सी होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुकास्ट वाले, ऑक्सीनोमीटर इज यूज टू मेजर, किसको मेजर करता है, ग्रोथ जो है प्लांट्स में उसको मेजर करता है। ये इस पे आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को जो है मेजर करने में ये इस्तेमाल नहीं होता है, बट लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन है। इन प्लेनेरिया वो ऑब्जर्व, तो इसमें ट्रू रिजनरेशन होती है प्लेनेरिया में, याद रख लीजिएगा, ए इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्ट ऑफ मैंगो इज एडिबल। मैंगो में कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं, उसमें दैट इज द मीजोकार्प हम खा सकते हैं, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 30, द सेपरेटेड बैंड, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट, वो कट किए जाते हैं फ्रॉम द एगरोज जेल एंड एक्सट्रैक्ट होते हैं जेल पीस से, इस स्टेप को क्या कहते हैं, याद रख लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुकास्ट वाले, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज इल्यूशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एगरोज जेल cut out part from bands of DNA and extracted from the gel piece. Illusion is the correct option. Question answer is D, illusion. Let's see the question number first. Here we are. Question number first is the mixture of FeOH thrice and Fe2O3 is called. ये दो मिक्सचर्स है FeOH thrice and Fe2O3, इन दो मिक्सचर्स को क्या कहते हैं। फेरस हाइड्रोक्सिलेट तो नहीं कहते, लाइम तो नहीं कहते, आयरन ऑक्सैलेट भी नहीं कहते, रस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, रस्ट हम कहते हैं, रस्ट को हम, इनकी मिक्सचर को हम रस्ट कहते हैं, FeOH thrice and Fe2O3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Al3 positive have the highest coagulation power, इसका highest coagulation power होता है for which of the following colloid, किस कोलाइड के लिए, अल्मोनियम 2s3 के लिए नहीं, ये भी इसके लिए भी नहीं, Cl2O3 के लिए नहीं, As2s3 इज करेक्ट ऑप्शन। ये एग्जामिनर पूछ सकता है, As2s3 के लिए इसका हाईएस्ट कोagulation पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और एक मॉलिक्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, SbCl3 इज ए मॉलिक्यूल जो हमें पता है हैविंग, उसके पास जो है कितने बॉन्ड एंगल है, कितने बॉन्ड एंगल है, हाईएस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ज़ीरो है या नॉन ऑफ द अबव इज यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शंस। तो SbCl3 के जो है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होते हैं, उसको स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होते हैं, स्मॉलेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज जिंक एंड कॉपर मेटल जो है वो किस से प्योरीफाई किए जाते हैं, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक आंसर देना है, किस से प्योरीफाई किए जाते हैं जिंक एंड कॉपर, बोथ, लीचिंग से नहीं, रोस्टिंग से भी नहीं, कैल्सिनेशन से भी नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से जो है ये प्योरीफाई किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनर पूछ सकता है हेक्सानिडोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टार्टारिक एसिड भी नहीं कहते, पिक्रिक एसिड भी नहीं कहते, सक्सिनिक एसिड भी नहीं कहते, एडिपिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। एडिपिक एसिड को हम जो है कॉमनली कहते हैं हेक्सानिडोइक एसिड, आईयूपैक में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, DNA ब्लॉक से क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक भी नहीं है, मरकरी भी नहीं है,
कैडमियम भी नहीं है, निकल इज द करेक्ट ऑप्शन। निकल जो है इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 आ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, कौन से केमिकल जो है वो ऐड किए जाते हैं एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, टू डिटेक्ट इट्स लीकेज, इसकी लीकेज जो है डिटेक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं, ब्यूटेन भी नहीं, प्रोपेन भी नहीं, इथाइल मरकैप्टन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सो आयरन का ही क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आयरन, कौन सा टाइप आयरन का इज ए प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उनमें से जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है वो कौन सा है। पिग आयरन तो नहीं होता, स्टील भी तो नहीं होते हैं, कास्ट आयरन भी तो नहीं होता, रॉट आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। रॉट आयरन इज ए प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन ऑयली कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो ग्रीन ऑयली कंपाउंड है और हाईली एक्सप्लोसिव हो रहे हैं नेचर में, दैट इज, इनमें से तो ये दो तो नहीं है, ये भी नहीं है। Mn2O7 इज द करेक्ट ऑप्शन। Mn2O7 जो है ये ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, हाईली एक्सप्लोसिव है, नेचर में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, जो एटॉमिक साइज होता है उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन एलिमेंट, देखिए एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, अपने पढ़ा हुआ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। रिमेन सेम, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज इज करेक्ट ऑप्शन, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन चार में से कौन सा कंपाउंड है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। ये दो तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, CH3OH इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है Ce3 पॉजिटिव की, 3 पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया है Ce का। यहाँ पर देखिए जीनान पहले ही आएगा, क्रिप्टॉन के जो हम एलिमिनेट करेंगे ये दो तो नहीं होंगे। अब जीनान में से हमें निकालना है, जीनान में से जो 4F है उसका जो है 13 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, 1 4F1 यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जीनान 4F1, जीनान 4F1 is the correct option for C3 positive. Let's move to question number 13. इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, मिनिमम बॉन्ड जो है उसके डिसोसिएशन एनर्जी होती हैं। HI को नहीं होते हैं, क्लोरीन को भी नहीं होते हैं, ब्रोमीन को भी नहीं होते हैं, HF इज द करेक्ट ऑप्शन। HF को जो है मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नेट डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन है, वैल्यू जो है नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0 इन केस ऑफ, किस में, क्लोरोफॉर्म में नहीं, वाटर में भी नहीं, अमोनिया में भी नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0 होता है वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का, यहाँ पर इस कम्प्लेक्स में निकल का हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर देख सकते हो 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 6 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0 जो है ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का। इस कम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बाय AgNO3 in NH3 विच कैन डिस्टिंग्विश। इसमें हम डिस्टिंग्विश किसे कर सकते हैं, देखिए प्रोपेन को नहीं कर सकते हैं, प्रोपेन को नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 में आ गया। तो आप देखेंगे प्रोपीन एंड प्रोपाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड, कौन सा बेस्ट मेथड है सेपरेशन करने के लिए नैप्थेलिन एंड बेंजोइक एसिड को फ्रॉम उनके मिक्सचर से। द बेस्ट मेथड विल बी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर इट। ओके, क्रोमेटोग्राफी नहीं होती है, सब्लिमेशन भी नहीं होता, डिस्टिलेशन भी नहीं होती। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर देख सकते CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, ये देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 673 केल्विन पे यहाँ पर एक
एक्स मिलता है। ये हमें बताना है व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप जो हमें प्रेजेंट है इन द प्रोडक्ट एक्स में। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स रिएक्शन, और रिएक्शन का भी नाम बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी रिएक्शन के बिना पे जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए अल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर नहीं बनेगा, सैंड मेयर्स रिएक्शन भी नहीं होगी। अल्कोहल नहीं बनेगा, हेल और जेलेनस की रिएक्शन भी नहीं होगी। कीटोन्स की NH2 का रिएक्शन भी नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन जब आप ऑप्शंस देखेंगे एंड प्लस दिस रिएक्शन देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पर बनेगा एक्स की जगह, एंड द रिएक्शन विल बी काउच रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है इज ऑब्जर्व किस में ऑब्जर्व की जाती है? इन कंपाउंड्स में हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस में ऑब्जर्व की जाती हैं? तो ऑब्जर्व की जाती हैं सिंपली एनहेक्सेन में, इन तीनों में नहीं की जाती हैं। एनहेक्सेन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सिंथेसिस होती है अल्काइल फ्लोराइड्स की वो बेस्ट एकम्प्लिश किस में होती है? ये तो स्वार्ट्स रिएक्शन में एकम्प्लिश होती है बेस्ट तरीके से, इन तीन रिएक्शंस में नहीं होती। स्वार्ट्स रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारे पास बेंजीन होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है ऑन ट्रीटमेंट विद वारम वाटर के साथ, वो हमें क्या देता है? वो हमें फिनाल देता है। जब हम बेंजीन को डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं विद वारम वाटर तो हमें फिनाल मिलता है। सिंपली हमें जो मिलता है वहाँ पर प्रोडक्ट, दैट इज़ फिनाल, दैट इज़ फिनाल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से यूज़ कर सकते हैं हम हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रेडल कॉफरस रिएक्शन के लिए? जो फ्रेडल कॉफरस रिएक्शन के लिए जो हैलाइड कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। पिक्रिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें सिंपली OH होता है, COH नहीं होता है, OH होता है उसमें। और यहाँ पर भी ऑप्शंस नहीं होंगे OH। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो देता है हमें बिटानून ऑन ऑक्सीडेशन करते वक्त विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के? तो आंसर है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, वन ऑल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज पॉलीमर से क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्या बनता है जब हम एक्रोनाइट्राइल का अंडरगो करते हैं फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन? तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? दैट इज ओरलॉन। ओरलॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर H2SO4? प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी क्या होती है? जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे फार्मूला से तो वहाँ पर 36 आपको आएगा। 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेट जो गैस की है कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। वो रिलेशनशिप किस के बिटवीन होती हैं? ऑप्शंस हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके बीच में नहीं होती हैं। टेम्परेचर, अमाउंट, प्रेशर इसके बीच पे भी नहीं होती हैं। अमाउंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसके बीच में भी नहीं होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट के बीच में, इन चारों के बीच में रिलेशनशिप होती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। द प्रेशर एक्सर्टेड 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस 300 केल्विन पे इज 2078.6 मिलीमीटर ऑफ Hg। व्हाट विल बी द वॉल्यूम क्या है ऑक्यूपाइड आइडियल गैस के इन लीटर में? दैट विल बी 45 लीटर्स। 45 लीटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हाइड्रोजन की और आयोडीन की, हाइड्रोजन की है 2.3 और आयोडीन की है 4.8 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हाइड्रोजन आयोडाइड में अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। जो हम कर सकते हैं तो वहाँ पर आंसर आएगा आपका 73.50%। क्वेश्चन नंबर 5। रेट कंस्टेंट क्या है रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए? अगर सोल्यूशन सब्सटेंस का कंटेनर उसमें होंगे 2000 यूनिट्स पर ml, जब प्रिपेयर करेंगे आफ्टर 25 डेज जो सोल्यूशन कंसनट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी 1000 यूनिट्स पर ml को, तो वहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.0277 डे इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइस और वाटर जो है कैप्ट कर रहे हैं हम परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क में 273 केल्विन पे, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सिस्टम क्या शो करेगा? वो शो करेगा क्या? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम नहीं होगा, लिक्विड वेपर भी नहीं होगा, सॉलिड गैस भी नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं प्रेजेंट 22 ग्राम CO2 में वो कितने होते हैं? जब आप करेंगे ये सॉल्व तो 3.01 इंटू 10⁻23 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
टेंडल इफेक्ट से क्वेश्चन है। टेंडल इफेक्ट मोर इफेक्टिवली शो होता है किस में, ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता है, लायोफोबिक फिलिक कोलाइड में नहीं होता, सस्पेंशन भी नहीं होता, लायोफोबिक कोलाइड इज करेक्ट, लायोफिलिक नहीं, लायोफोबिक कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स जो होते हैं टाइप MABXL वेयर ABXL होते हैं वो यूनिडेंटेड है, वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगे इनमें से कोई भी नहीं। जब आप देखेंगे 2 सिस भी नहीं आएगी यहाँ पर, तो 1 सिस से 1 ट्रांस तो नहीं आएगा यहाँ पर, 2 ट्रांस भी नहीं आएगा एंड 1 ये भी 3 नहीं आएंगे, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 फॉलोइंग इक्वेशन में जो है रिप्रेजेंट कौन करेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी द थर्ड इक्वेशन, dq इज इक्वल टू dE प्लस dW। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल पैलेट when 10 raised to power 19 electrons are removed through some process, then the charge on it becomes। जब फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल पैलेट से हम 10 रेज़ पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, और चार्ज इस पर कितना बचेगा, इट बिकम्स कितना बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस में आप 10 रेज़ पावर 19 कूलम तो नहीं होगा, 10 रेज़ पावर -19 कूलम भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जब आप चेक करेंगे तो माइनस वाला नहीं आएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज पे इक्विपोटेंशियल जो ग्रेट डिस्टेंस पे है उनका टोटल सम है वो ज़ीरो नहीं है, टोटल सम जो है टोटल दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अप्रॉक्सीमेटली वो कौन से हैं, प्लेन्स तो नहीं होंगे, पैराबॉइड्स तो नहीं होंगे, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एलिप्सॉइड्स की तो वो भी नहीं होंगे, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्फेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कास्ट वाले इस ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है दैट इज़ बेटर। ओके, यहाँ इनमें से सेमीकंडक्टर तो नहीं होता है सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, कंडक्टर भी नहीं होता है, स्विच भी नहीं होता, फ्यूज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दो पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्ज है विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज है माइनस लैम्डा coulomb per meter and lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space में, what is the electric field between the two line charges के दरमियान। ज़ीरो तो नहीं होगा, ये यहाँ पर ए से है लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 r/c न्यूटन बाई कूलम, ये भी तो नहीं होगा, both a b and b will not possible, so the correct option will be none of the above। क्वेश्चन नंबर 5 द स्पीड जो स्विमर की है सिटल वाटर में दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ रिवर वाटर की है जो 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। इफ़ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर वो साउथ बैंक के पास है एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, द एंगल बिटवीन विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में इज गिवन बाय, वो क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, 0 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री वेस्ट भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 30 डिग्री वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी का जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर फॉर दिस क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर आप, ए चाइल्ड जो है स्विमिंग करता है, स्विमिंग पे इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप, देन द टाइम पीरियड जो है स्विमिंग का दैट विल बी रिमेन सेम भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक केस दिया गया है इंक्रीज इफ चाइल्ड इज लॉन्ग, ये तो नहीं पॉसिबल है, तो डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है इफ़ मोर आयर इज पुश्ड इन सोप बबल में बहुत ज़्यादा आयर दिया जाता है तो प्रेशर जो है इसमें कम हो जाएगा। न्यूक्लियस से क्वेश्चन है न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स जिनका डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। ये दोनों ही कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी नहीं, आइसोटोन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बल्क मॉडल्स होते हैं वो किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? वो तो सॉलिड्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, लिक्विड्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। कैरनॉट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी है 25%। व्हेन द सिंक इज एट टेम्परेचर, सिंक का जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होगा सोर्स का? दैट विल बी सिंपली 127 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करके देख सकते हो। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर शीट जो है एक्स वाई प्लेन में, उसकी एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर अलॉन्ग द जेड एक्सिस। एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूस होगा। वो होगा इन्फिनिटी पे नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो -1 पे भी नहीं, नेगेटिव में नहीं जा सकता। जेड इज इक्वल टू 0 इस पे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस में रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ई आर एम एस का दैट इज 8 V/m। ओके, 8 V/m। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू? क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का पीक वैल्यू कितना होगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करके आप देख सकते हो दैट इज 3.77 इंटू 10⁻⁸ t। Question number 14. If a 600-watt carrier is modulated to a depth of 80%, then what will be the total power in the modulated wave? 792 watt is the correct option here. Question number last for this session and 15. A sinusoidal plane wave जो है represented by an equation ऐसी दी गई है psi इज इक्वल टू ए साइन, ये यहाँ पर ओमेगा है, x/v माइनस के, ऐसी इक्वेशन दी गई है। ओके, वायर ओमेगा जो है और v जो है, ओमेगा और v जो है डेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी को और लीनियर वेलोसिटी को रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है डायमेंशंस किसके? डायमेंशंस के डायमेंशंस हमें बताना है। तो जब आप डायमेंशंस निकालोगे, T will be the correct option for this question. For specifying a straight line, how many geometrical parameters should be known? स्पेसिफाई करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स हमें नोन होने चाहिए। देखिए 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 ही नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगी, 4 भी नहीं चलेगी, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वेशन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती है ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए है 2,3 एंड बी है 6,-5। तो इसकी जब इक्वेशन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन पे करोगे तो जो इक्वेशन निकलेगी दैट इज x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3. सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज जो स्लोप होता है एक लाइन का जो पास करता है थ्रू पॉइंट्स 3,-2 एंड 3,-4, वो क्या होता है? वो 6 नहीं आता, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं आता है। अनडिफाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन, अनडिफाइंड होता है वो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज जो एरिया बाउंड है बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x एंड द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई पे, दैट इज वो कितना है? जब आप देखोगे वो होता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। 2 डाइस थ्रू कर रहे हैं एक वनस। इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, अगर लेस देन 6 होगा, द प्रोबेबिलिटी जो है गेटिंग ए सम 3 वो कितनी होगी? जब आप ये सॉल्व करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी हाफ, 1/5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2/5 नहीं आ सकता, 5/18 भी नहीं आ सकता, 1/18 भी नहीं आ सकता। इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशंस, अगर आर और एस सिमेट्रिक रिलेशंस है ऑन सेट ए पे, देन आर यूनियन ऑफ एस इज, तो आर यूनियन ऑफ दो सेट्स जो है आर एंड एस के बीच में, वो उसका यूनियन
क्या होगा, वो तो सिमेट्रिक ही होगा ना। सिमेट्रिक रिलेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकती, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकती, तो सिमेट्रिक रिलेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इज tan x, वो tan x के बराबर है किस पे, ऑन 0 और पाई बाई टू के ओके। तो वो क्या होगा, दैट इज सिंपली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग नहीं होगा, वो इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, जो nth टर्म है सीरीज की 1 + 3 + 7 + 13 + 21 + डैश इज 9901, जो वैल्यू है n का वो हमें निकालना है। व्हेन यू सॉल्व द करेक्ट ऑप्शन विल बी 100। 90 नहीं आ सकता, 99 भी नहीं आ सकता, 900 भी नहीं आ सकता, 100 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। जो पॉइंट्स है A1, 2, 7, B2, 6, 3 और C के 3, 10, -1, वो क्या है, वो कोलिनियर है, कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। अगर A + B + C इज इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ A इज इक्वल टू √37 और B इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ C इज इक्वल टू 4, जो एंगल है बिटवीन B एंड C वो कितना आएगा, जो एंगल है that will be 60 degree, not these three. 60 degree is the correct option. So all the best from JK Learning Materials। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो है स्कॉस्ट सीरीज जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो आज ख़त्म हो चुकी हैं। इस वीडियो को एंड सीरीज़ को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।